निशा आंटी मंगलाचरण, मेरी क्या लाइट चली गई है? मंगलाचरण कर लिया क्या आंटी ने? आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ चलिए मैं ही करती हूँ मंगलाचरण। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदह्वं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथा का पाठ आप लोग करेंगे। एक मिनट। रेखा जी बढ़ जाते हैं, आप अनम्यूट करके देखिए, अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? नहीं हो पा रहे? एक मिनट, हैंड रेस करिए। आप करिए अनम्यूट। मैम मैं 39 से सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुनाइए। सम्मददंसन नानम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारानि चैदो तद्यमय व्यवहारानि चैदो तद्यमयो नियो अपा रैनतयं नवठयि अपानमुयि तु अन्नदवियमहि तमहा तत्यमयो बोधि मोक्षस्य कारणम आदा। आप मंगलाचरण है ना ग्रुप में मतलब दे दीजिए ना, तो हम लोग लर्न भी वो कर क्या लेंगे। कि बुक में मैं स्क्रीन मंगलाचरण में स्क्रीन शेयर में वो पहले श्लोक अलग है, फिर गाथा एक दो पेज बाद में है, फिर वो जो हिंदी अर्थ बोलते हैं वो तो इसमें है नहीं। तो वो आपको आप सुन के एक जगह लिख लीजिए कॉपी में, जो जो अपन ग्रुप में नहीं डाल सकते हो। वो मुझे भी इकट्ठा लिखना पड़ेगा ना, वही बात वही कह रही हूँ मैं। तो आप लिख लो ना, पुस्तक तो है अपने पास में, शुरू के 2 श्लोक हैं, फिर पहली गाथा है, उसके बाद में जो हिंदी पद्यानुवाद बोलते हैं वो आप शुरू में क्लास में मंगलाचरण में सुन के फिर आप लिख लीजिए, फिर देख के बोल दीजिएगा। अपनी 35वीं गाथा की चर्चा चल रही है और 35वीं गाथा का पाठ करते हैं पहले। वध समिति गुत्तियो धम्मा परिसहज होय चारितं बहुव्रेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात भाव संवर के भेद जानना चाहिए। इसमें अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है और 11वीं जो अनुप्रेक्षा है बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा, उसकी चर्चा अपन यहाँ कर रहे हैं।
यहाँ दुर्लभता की चर्चा करते हुए एक इंद्रिय से बात शुरू की। पेज नंबर 163, 163 नंबर पेज है। एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी पर्याप्त, मनुष्य, उत्तम देश, उत्तम कुल, सुंदर रूप, इंद्रियों की पूर्णता, निरोगपना, लंबी आयु, उत्तम बुद्धि, सद्धर्म का श्रवण, ग्रहण, धारण तथा श्रद्धान, संयम, विषय सुख से छूटना और क्रोधादि कषायों की निवृत्ति, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है। यानी यहाँ जो ये लिखा है ऐसे रैंडमली कुछ भी जो भी आचार्य को ख्याल में आता गया वो लिखते गए, ऐसा नहीं है। जो क्रम लिखा है ना, वास्तव में वो उत्तरोत्तर दुर्लभ है। और लास्ट नंबर पे क्या लिखा है? विषय सुख से छूटना और कषायों से निवृत्ति, ये होना बड़ा मुश्किल काम है। यानी और चीजें मिल जाना, ये सब तो मिल जाती हैं, लेकिन विषयों में जो आसक्ति है अनादिकाल से पड़ी हुई है, वो छूटना आसान नहीं है। लगता है जब हम अनुकूलता में और ऐसे होते हैं ना, और कहीं सब हमको साधन मिले होते हैं, तो अपने को लगता है नहीं, हमको तो कुछ विषय में रुचि नहीं है। लेकिन जब कहीं एक भी विषय की कमी होती है, जब कभी हम बाहर जाते हैं, कहीं 2 दिन के लिए कहीं किसी कमरे में रुकना पड़ता है, वहां ये नहीं है, ये असुविधा है, जब तब हमें समझ में आता है कि कितनी हमारी विषयों में आसक्ति है, कितनी हम सुविधा भोगी हैं। घर में तो अपना सब सेट कार्यक्रम रहता है, तो अपने को समझ ही नहीं आता है कि हमको विषयों की कोई आसक्ति भी है क्या, हम विषयों में आसक्त भी है क्या। तो ये विषय सुख से छूटना और क्रोधादि कषायों से निवृत्ति। बाहर में कोई प्रसंग नहीं मिल रहे हैं, कषाएं दबी रहती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। जैसे शरीर में रोग छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, प्रकट नहीं हो पा रहे, पर शरीर तो रोगों का घर है। ऐसे ही ये संसारी जीव कषायों का घर है, ये प्रकट नहीं होती है, तो ऐसा लगता है हमारे तो कषाय नहीं है। लेकिन वास्तव में वो कषाय वास्तव में कब, जो मोक्षा प्रकाशक में है ना, कषायों का घटना, ये कषायों का घटना का मतलब क्या है कि कषाय वो जाति वाइज माइनस होती है। हमारे किसी के क्रोध कम दिखता है, किसी के माया कम दिखती है, किसी के लोभ कम दिखता है, तो वो तो दिखता कम है, बाकी तो कषाय सारी है। कषाय घटी नहीं है। कषाय कब घटती हैं? कषाय जब घटती हैं कि 4 में से 3 रह जाए। कैसे 3 रह जाए? कि अनंत अनुबंधी है, प्रत्याख्यान संचलन, ये 4 हैं। इन 4 में से 1 माइनस हो जाए, अनंत अनुबंधी चली जाए, तब वो कषाय घटी हैं। फिर 2 माइनस हो जाए, अनंत अनुबंधी और अप्रत्याख्यान, तब वो कषाय घटी है। ये ऐसे कभी दब रही हैं, कभी प्रकट हो रही हैं, कभी प्रकट नहीं हो रही हैं, इसका नाम कषायों का घटना नहीं है। तो ये कषायों की निवृत्ति, कषाय माइनस हो जाए, कषायों का अभाव हो जाए, वो होना वास्तव में ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है। कदाचित काकतालीय न्याय से ये सब प्राप्त होने पर भी, कदाचित यानी कभी, किसी रूप में, काकतालीय न्याय मतलब बाई चांस, दुर्लभ है सारी चीजें, फिर भी बाई चांस हमको इस तरह से ये चीजें ये प्राप्त हो गई हैं। काकतालीय न्याय कल बताया था, वो कौवे के मुंह में ताल का फल आ जाए, ये बहुत दुर्लभ काम है, दुर्लभ काम है, फिर भी हमको मिल गया है, इसका मतलब है काकतालीय न्याय। जो काम होना बहुत मुश्किल था, बहुत दुर्लभ था, फिर भी वो काम हो गया, उसको कहते हैं काकतालीय न्याय। तो कदाचित काकतालीय न्याय से ये सब प्राप्त होने पर भी, मान लीजिए फिर भी ये सब हमको मिल गया है, ये जो सब हमको मिल गया है, ये कैसा हो गया है? ये कोई भाग्यवश, बाय चांस, ये दुर्लभ थी चीजें, फिर भी हमको मिल गई हैं। ये सब प्राप्त होने पर भी उनकी प्राप्ति रूप बोधि के फलभूत, यानी ये सब चीजें हमको प्राप्त हुई है, ऐसा हमको ज्ञान भी तो हो उनकी प्राप्ति की, उनकी प्राप्ति रूप बोधि, ये हमको ऐसी दुर्लभ चीजें प्राप्त हुई है, ऐसा भी तो ज्ञान हमको होना चाहिए। एक कहानी संजीव जी के प्रवचनों में आप लोगों ने सुनी होगी, कहानी तो क्या है, सच्ची घटना है। उधर हमारे जौहरी बाजार के एक आते हैं प्रवचन में बाबूजी, उनके पिताजी की घटना, कि वो उनको जयपुर से आमेर वो पैदल जाया करते थे, और उनको रास्ते में एक चमकीला पत्थर मिल गया, और चमकीला पत्थर मिल गया तो अच्छा लगा, उन्होंने उठा के जेब में रख लिया।
यानी पुराने 60 70 80 साल पुरानी बात होगी, कम से कम भी 100 साल भी पुरानी हो सकती है। 70 80 के तो वो खुद ही होंगे बाबूजी। 100 सवा 100 साल पुरानी घटना होगी। तो वो चमकीला पत्थर मिला, उनको अच्छा लगा, उन्होंने उठा के कुर्ते की जेब में डाल लिया। और फिर थोड़ी दूर चले, किलो 2 किलोमीटर आगे चले, तो उनको लगा काहे के लिए मैंने बोझा जेब में डाल लिया, पैदल जा रहा हूँ इतनी दूर, पैदल ही जाते थे उस जमाने में। तो उनको लगा फालतू का बोझा अपने कुर्ते में डाल लिया, उसको निकाल के फेंक दिया। और फिर आमेर चले गए, दर्शन करके आए। 2-3 घंटे लग गए, घर आए दर्शन करके वापस। और जब घर आए और कुर्ते में से चाबियां निकाली ताला खोलने को, तो सारी चाबियां सोने की। तो क्या समझ में आ गया उनको एक ही सेकंड में कि वो जो चमकीला सा पत्थर अपने को मिला था वो क्या था? वो पारस पत्थर था। तो अब वो उसके बाद में क्या हुआ वो अपने को नहीं, जिन लोगों ने सुना हुआ है उनको तो पता है। लेकिन वो उनको जिस समय वो चमकीला पत्थर दिखा और उन्होंने जेब में डाल लिया, तो उनको ये ज्ञान भी तो होना चाहिए कि मुझे क्या मिल गया है। ये हम पत्थर मिल गया, जेब में डाल लिया, चाबी सोने की हो गई, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है, उनको ये ज्ञान ही नहीं है, ये बोध ही नहीं है कि मुझे मिल क्या गया है, और निकाल के फेंक दिया। ऐसे ही हमको ये सारी एक से लेके और जितनी है 15 चीजें मान लीजिए, ये सब दुर्लभताएं हमको मिल गई, लेकिन हमको ये पता ही नहीं है कि ये इतनी दुर्लभ चीजें थी और हमको मिल गई हैं। ये ख्याल में ही नहीं है कि हमको क्या मिल गया है। तो क्या हुआ, जैसे उन्होंने जेब में से निकाल के फेंक दिया, और एक बार फेंकने के बाद मिला क्या? फिर नहीं मिलता है। एक बार कोई चीज मिल गई और आपने वैल्यू नहीं की और पत्थर समझ के फेंक दिया, पूरा दिन हो गया, सुबह से शाम हो गई, ढूंढते रहे दोबारा, फिर नहीं मिला। ऐसे ही हमको ये इतनी दुर्लभ चीजें, ये सारी दुर्लभताएं, एक इंद्रिय निगोदिया से लेके और ये मनुष्य भाव, उत्तम कुल और ये सारे संयोग और कषायों की मंदता, विषयों में अति आसक्ति नहीं है, विषयों से विरक्ति है ये तो नहीं कहेंगे, और कषाएं पूरी खत्म हो गई हैं ये भी नहीं कहेंगे, लेकिन इतना तो है कि विषयों में अति आसक्ति नहीं है और कषाएं अत्यंत तीव्र नहीं है। ये ही बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये भी सब हमको मिला, तो हमको उसकी वैल्यू ही नहीं पता है कि हमको क्या मिल गया है, वो कुछ बोध ही नहीं है, और हमने इस भाव को ऐसे ही बस इसी तरह से चला दिया। तो एक बार चला गया, यदि अवसर चूका तो फिर सुबह से शाम मतलब अनंत काल तक ढूंढते रहो, दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो कदाचित काकतालीय न्याय से ये सब प्राप्त होने पर भी उनकी प्राप्ति रूप बोधि के फलभूत, अब ये जो हमको ये बोधि, ये ज्ञान समझ में आ गया कि हमको ये क्या मिला है, उसके फलभूत, उसके रिजल्ट में क्या होना चाहिए, हमको जब ये कीमत समझ में आ जाएगी, ये दुर्लभता समझ में आ जाएगी, तो क्या होता है कि ऐसी इसकी उनकी प्राप्ति रूप बोधि के फलभूत ऐसी स्व शुद्धात्मा के संवेदनात्मक निर्मल धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान रूप परम समाधि, वो दुर्लभ है। पहले तो दुर्लभ, यानी अभी तक की तो जो दुर्लभताएं बताई थी वो तो सुलभ हो गई, क्योंकि मिल गई तो सुलभ है ना। एक इंद्रिय से विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय से पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय से पर्याप्त, फिर संगी, और ये सारी जो बताई ये तो हमको मिल गई तो दुर्लभ कहाँ रही, मिल गई तो सुलभ ही हो गई ना। फिर तो प्राप्त, सुलभ मतलब वो मिल गई है, अपने को प्राप्त हो गई है, तो वो सब तो मिल गई है। कदाचित काकतालीय न्याय से ये सब प्राप्त हो गई, फिर भी अभी कुछ बाकी है जो दुर्लभ है, जो नहीं मिला है। क्या बाकी है कि अपनी शुद्धात्मा के संवेदनात्मक, अपनी शुद्धात्मा का संवेदन, अपनी शुद्धात्मा का अनुभव, और वो शुद्धात्मा के संवेदन रूप जो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान है, वो वास्तव में दुर्लभ है। और यहाँ समाधि किसको कहा है? धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को समाधि का है। निर्मल धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप परम समाधि, वास्तव में समाधि किसका नाम है? सरल शब्दों में अपन कहते हैं समता भाव का नाम समाधि है। समता में जो हमारी बुद्धि की स्थिरता हो गई, वो समता क्या है कि आत्म स्वरूप में जो हमारी बुद्धि मतलब अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय, और वो ज्ञान स्वभाव में वो स्थित हो गई, उसका नाम समाधि है। तो वो वर्तमान ज्ञान की पर्याय ज्ञान स्वभाव में स्थित होती है, उसको क्या कहते हैं कि उसी का नाम ध्यान है। एकाग्रता का नाम ही तो ध्यान है।
ज्ञान की पर्याय ज्ञान स्वभाव में एकाग्र हो जाए, उसी को ध्यान कहते हैं, उसी को समाधि कहते हैं। दादा की अभी रचना है, यही है ध्यान, यही है योग। उसकी यदि आप लोगों ने सुना हो तो उसकी कुछ पंक्तियां हैं इस तरह की, यही है परम समाधि योग, ये इसी तरह के, मतलब वो पर्यायवाची शब्दों के रूप में दिए हैं वो सारे शब्द वहां पे। तो कदाचित काकतालीय न्याय से ये सब प्राप्त होने पर भी उनकी प्राप्ति रूप बोधि के फलभूत ये सब प्राप्त हो गया, और उनकी प्राप्ति की बोधि, अब यहाँ बोधि का अर्थ क्या लेना कि उनकी प्राप्ति का ज्ञान, वो वैल्यू, वो समझ में हमको आई, उनकी प्राप्ति रूप बोधि के फलभूत ऐसी स्व शुद्धात्मा के संवेदनात्मक, उनकी जब प्राप्ति हुई, ये सारी दुर्लभताएं प्राप्त होती हैं, तब वो स्व शुद्धात्मा का संवेदन, अपनी आत्मा का अनुभव होता है, और अपनी आत्मा के अनुभव रूप ही धर्म ध्यान है, और अपनी आत्मा में लीनता रूप ही शुक्ल ध्यान है। और ये जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, इन्हीं का नाम वास्तव में समाधि है। और ऐसी समाधि दुर्लभ है। ये सारे संयोग, धर्म श्रवण, धर्म सुनने का अवसर, और कदाचित धर्म की प्राप्ति भी हो जाए, वो तो सुलभ है, लेकिन अभी इस वर्तमान काल में जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, और यानी श्रेणी की अवस्था है, शुक्ल ध्यान वाली अवस्था जिससे अनंत सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है, वो तो अत्यंत ही दुर्लभ है। ये बाहरी, जिसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है, व्यवहार से धर्म ध्यान कहा जाता है, वो सब तो फिर भी सुलभ है, वो सब तो जीव कर लेता है, वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो असली धर्म ध्यान है और जो असली समाधि है, इस बोधि की प्राप्ति के बाद में जो असली समाधि है, वो समाधि की प्राप्ति होना भी वास्तव में बहुत दुर्लभ है। ये सब चीजें तो हमको प्राप्त हुई, इसलिए ये तो दुर्लभ नहीं रहे, लेकिन जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है वो दुर्लभ है। तो क्या प्राप्त नहीं हुआ है कि अपनी आत्मा का अनुभव, स्व शुद्धात्मा का अनुभव, वो और उस शुद्धात्मा के अनुभव रूप ही, उसमें लीनता रूप ही जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रूप अवस्था है, वो प्राप्त नहीं हुई है, वो वास्तव में दुर्लभ है। तो ये यहाँ पर दुर्लभता की बात बताई है कि ऐसे स्व शुद्धात्मा के संवेदनात्मक निर्मल धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप परम समाधि वो दुर्लभ है। बोलिए रेणु जी। मैं बोली जो काकतालीय न्याय है, इसका शब्दार्थ में सही शब्द क्या लिखे? काकतालीय न्याय, ये न्याय होते हैं, मतलब न्याय जो शास्त्र है ना, उसमें इस तरह के कई न्याय बताए जाते हैं, जैसे अनेक प्रकार के संबंध होते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के न्याय। न्याय का मतलब है लॉजिक। तो ये कौन सा लॉजिक है कि अब वो उसको उतनी सी घटना अपने को ख्याल में रखनी पड़ेगी कि कौवा जा रहा था, उसने मुंह खोला और ऊपर से ताल के पेड़ में से उसका फल आके उसके मुंह में गिर गया, इसका नाम है काकतालीय न्याय। तो इसको अपने शब्दों में लिखेंगे तो यानी बहुत दुर्लभ जो घटना होने वाली थी वो हो गई, जो चीज बहुत दुर्लभता से होने, बहुत रेयर थी, जो बहुत मुश्किल काम था, वो भी वो हो गया, सहज मिल गई, वो सहज वो मिल हो गई। गया। हाँ, उसको बोलेंगे काकतालीय न्याय। जो बहुत मुश्किल काम था वो भी हो गया है, वो भी प्राप्त हो गया है, ऐसा। देखिए नीचे फुटनोट में दिया है स्व शुद्धात्मा के संवेदनात्मक, इसके लिए 2 नंबर का फुटनोट है। श्री कुंद आचार्य देव द्वादश अनुप्रेक्षा गाथा 84 में कहते हैं, कुंद आचार्य देव का ग्रंथ है द्वादश अनुप्रेक्षा, और उसकी जो गाथा है 84 नंबर की, उसमें यहाँ कह रहे हैं, कर्मोद ऐसे उत्पन्न पर्याय के कारण शैक्ष में ज्ञान हेय है तथा निज आत्मद्रव्य उपादेय है, ऐसा निश्चय होना वह सम्यक ज्ञान है। यानी ये जो शब्द दिए है ना, बोधि और समाधि दुर्लभ है, तो सम्यक ज्ञान क्या है वास्तव में, कि हमको ये जो ज्ञान हो रहा है ना, जितना अभी ज्ञान है, अपने को लग रहा है बहुत ज्ञान है, अपने को 2 4 10 ग्रंथ याद हो जाए, प्राकृत की गाथाएं याद हो जाएं, और बोलते ही टिप्पे निकल जाएं, पेज नंबर याद हो जाए, और बहुत सारे समझ लो कर्णानियों की बातें याद हो जाए, तो अपने को लगता है बहुत ज्ञान है। अपने को हो जाए तो अपने लिए लगता है, दूसरे को हो जाए तो दूसरे के लिए लगता है। लेकिन ये सब क्या है? ये सब तो शैक्षणिक ज्ञान है।
ये कर्म के क्षयोपशम से, कर्म के उघाड़ से वो ज्ञान प्रकट हुआ है। तो कर्मोदय से उत्पन्न जो पर्याय है, ऐसा वो शैक्षणिक ज्ञान है। ये जो भी अभी ज्ञान है, ये सब तो कर्म के हिसाब से है ना। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अधिक है तो अधिक ज्ञान दिखाई देता है, किसी के क्षयोपशम कम है तो कम ज्ञान दिखाई देता है, आवरण अधिक है तो ज्ञान कम दिखाई देता है। तो ये तो सब क्षयोपशमिक ज्ञान है, कर्म के उदय के अनुसार है, यानी पराधीन है, कर्म की अपेक्षा सहित है। इसलिए ये शैक्षणिक ज्ञान उपादेय नहीं है, हे है का मतलब ये आश्रय करने योग्य नहीं है। ये शैक्षणिक ज्ञान को हम इसका आश्रय करें, इसका लक्ष्य करें, इसके आधार से आत्मा का अनुभव हो जाएगा, वो नहीं है। इसलिए कहा वो शैक्षणिक ज्ञान है। है का मतलब ये जो जितना भी ज्ञान है, अपन ज्ञान को छोड़ दें। ज्ञान को कैसे छोड़ेंगे? जितना ज्ञान अपने को हो गया, क्या करें उसको हे करने के लिए? सुनीता आंटी, इतनी सारी चीजें याद कर ली, इतनी सारी बंद विच्छित्ति याद है, अब क्या करें उसको? ये तो शैक्षणिक ज्ञान है। तो हे है का मतलब क्या? कि ये आश्रय करने योग्य नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मानना जो शाम को चल रहा है ना, व्यवहार ने हे है का मतलब क्या है? मान्यता में उसको कि ये जो कह रहा है वो बात सच नहीं है। ऐसे ही शैक्षणिक ज्ञान है, इसका मतलब क्या है? कि ये जो शैक्षणिक ज्ञान है ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये आश्रय करने योग्य नहीं है, इसका नाम है वो शैक्षणिक ज्ञान है। ज्ञान को निकाल के, ऐसा तो है नहीं कहीं ज्ञान दिखता हो तो अपन निकाल के छील के अलग कर दें, ऐसा तो है नहीं। तो हे का मतलब क्या है? वो आश्रय करने योग्य नहीं है, अपना स्वरूप मानने योग्य नहीं है, इसके आधार पर अपनी महिमा मानने योग्य नहीं है। मैं शैक्षणिक ज्ञान के कारण महिमावंत नहीं हूँ, मैं महिमावंत तो हूँ, लेकिन वो जो स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव के कारण महिमावंत हूँ। अभी मेरे को इतना ज्ञान, इतने शास्त्रों का ज्ञान हो गया, इससे मेरी महिमा नहीं है। कर्मोदय से उत्पन्न पर्याय के कारण शैक्षणिक ज्ञान ये है तथा निज आत्म द्रव्य उपादेय है। ये शैक्षणिक ज्ञान तो है और अपना आत्म द्रव्य, जो द्रव्य स्वभाव है, ज्ञान स्वभावी जो मैं शुद्धात्म द्रव्य हूँ, वो उपादेय है। ऐसा निश्चय होना वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान क्या है? ये सम्यक ज्ञान है, क्योंकि ऊपर कहा ना ये उत्तम बुद्धि हुई और हमको सद्धर्म का श्रवण ग्रहण धारण ये सब भी मिला है, जो उत्तम बुद्धि हुई है, ये सब शैक्षणिक ज्ञान है। ये मिल गया, मिलना दुर्लभ है, वो बात सही है, लेकिन वो उपादेय नहीं है। उपादेय तो केवल अपना शुद्धात्मा ही है, ये बात यहाँ बता रहे हैं। तथा गाथा 86 में कहते हैं कि इस प्रकार से स्वद्रव्य तथा परद्रव्य का चिंतन करने से हे उपादेय का ज्ञान होता है, परंतु निश्चय में हे उपादेय का विकल्प नहीं है। मुनियों को संसार का विराम करने के लिए बोधि का चिंतन करना चाहिए। यानी स्वद्रव्य परद्रव्य का, इस प्रकार से स्वद्रव्य क्या है, परद्रव्य क्या है। जब आश्रयभूत और उपादेयभूत निज शुद्धात्मा की बात करते हैं तो वहां ये शैक्षणिक ज्ञान भी है, और कहीं कहीं तो नियम सार जैसे ग्रंथों में तो इनको परद्रव्य कहा। ये जो 5 भाव हैं, 5 भावों में से 4 भाव हैं, जीवादि बहि तच्चम हेयम, ऐसा वहां कहा है कि ये जो औपशमिक, शैक्षणिक, क्षायिक, औदैहिक ये 4 भाव हैं, क्योंकि ये कर्म की अपेक्षा से सहित हैं, इसलिए ये परद्रव्य है, हे है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से स्वद्रव्य तथा परद्रव्य का चिंतन करो, निश्चय नय की मुख्यता से, शुद्ध नय की मुख्यता से स्वद्रव्य क्या है, परद्रव्य क्या है, उसका चिंतन करने से हे उपादेय का ज्ञान होता है। वास्तव में मुझे ग्रहण करने योग्य, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, और ग्रहण करने योग्य का भी अर्थ देखें, आश्रयभूत। मुझे लक्ष्य किसका करना है, मुझे आश्रय किसका करना है, ऐसा आश्रय करने योग्य जो है वो उपादेय, और जिसका आश्रय नहीं करना है वो हे। तो ऐसे हे उपादेय का ज्ञान होता है, परंतु निश्चय नय में हे उपादेय का विकल्प नहीं है। निश्चय नय का जो विषय होता है, निश्चय नय के विषय में ये हे है, ये उपादेय है, ऐसा विकल्प नहीं। निश्चय नय तो बस मैं हूं, ये मैं हूं, ये निश्चय नय में भेद नहीं होते। जो भेद करे, अभी परिभाषाएं अपन पढ़ रहे हैं निश्चय व्यवहार की, अभी आगे आएगी, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय।
तो जहां जो भेद आ गया, विकल्प आ गया, वो सब व्यवहार के खाते में चला गया। और निश्चय का मतलब जहां अभेद का कथन हो, जहां किसी भी प्रकार का भेद विकल्प नहीं हो, वो निश्चय। तो निश्चय के विषय में, निश्चय में हे उपादेय का विकल्प नहीं है। मुनियों को संसार का विराम करने के लिए बोधि का चिंतन करना चाहिए। मुनियों को, मुनियों की मुख्यता से कहते हैं, और मुनि का अर्थ, जो भी टीकाकार होते हैं वो मुनि का अर्थ क्या लेते हैं? मुनि का अर्थ ज्ञानी। मुनि का अर्थ छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज तो है ही है, लेकिन चौथे गुणस्थानवर्तियों को भी मुनि, ज्ञानी शब्द के अर्थ में मुनि कहते हैं। मुनि मतलब साधु पुरुष, सज्जन पुरुष। तो चौथे गुणस्थानवर्ती भी मुनि, पांचवें गुणस्थानवर्ती भी मुनि, और छठे सातवें वाले तो है ही। तो यहाँ मुनि शब्द का अर्थ है चौथे पांचवें वाले भी लेना उसमें गर्भित रूप में, और मुनिराज तो है ही साथ में। मुनियों को संसार का विराम करने के लिए, जो भी ज्ञानी है, मुनि है, संसार का विराम यानी संसार का अभाव करना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, उस पे एक स्टॉप लगाना चाहते हैं, संसार का विराम करने के लिए ऐसे बोधि का चिंतन करना चाहिए। बोधि का चिंतन करना चाहिए, सम्यक ज्ञान अर्थात क्या है, क्या उपादेय है, क्या मुझे ग्रहण करने योग्य है, ये सब चिंतन करना चाहिए। ये तो फुटनोट की बात हुई। वापस अपन अपनी पीछे वाली बात पे आ जाए। यहाँ पीछे कहा था परम समाधि दुर्लभ है, लास्ट के शब्द क्या थे? कदाचित काकतालीय न्याय से ये सब प्राप्त होने पर भी उनकी प्राप्ति रूप बोधि के फलभूत ऐसी स्वयं शुद्धात्मा के संवेदनात्मक निर्मल धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप परम समाधि दुर्लभ है। ये शब्द थे 163 पेज के लास्ट के, परम समाधि दुर्लभ है। तो शिष्य प्रश्न कर रहा है कि ये परम समाधि दुर्लभ किस प्रकार है? अभी तो आप बोधि को दुर्लभ कह रहे थे, फिर कह रहे हो आप बोधि की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन ये बोधि प्राप्त हो भी जाए तो भी परम समाधि दुर्लभ है, उत्तरोत्तर दुर्लभ है। यानी सम्यक दर्शन प्राप्त होना दुर्लभ है, फिर संयम प्राप्त होना दुर्लभ है, संयम प्राप्त हो जाए तो श्रेणी चढ़ना वो दुर्लभ है, और श्रेणी चढ़ ली जाए तो भी उसमें शपक श्रेणी चढ़ना वो दुर्लभ है, और उस पूर्वक अनंत सिद्ध दशा की प्राप्ति होना वो अत्यंत दुर्लभ है। तो यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं परम समाधि दुर्लभ किस प्रकार है? पेज है 164, 164 नंबर पेज। समाधान, उसे यानी परम समाधि को रोकने वाले मिथ्यात्व, विषय कषाय, निदान बंध आदि विभाव परिणामों का जीव में प्रबलपना है, अतः परम समाधि दुर्लभ है। क्यों है दुर्लभ? क्योंकि उस परम समाधि को रोकने वाले, उसको उत्पन्न नहीं होने देने वाले ऐसे जो मिथ्यात्व और विषय कषाय रूप और ये निदान रूप जो परिणाम है ये प्रबल है। 3 शल्य अपन ने देखी थी, निशल्योवृत्ति वाला जो सूत्र पढ़ा था, माया, मिथ्यात्व और निदान। तो 3 शल्य इसमें अपन कह सकते हैं। मिथ्यात्व तो है ही, निदान है ही, और विषय कषाय में माया को ले सकते हैं। तो ये 3 जो शल्य हैं, ऐसे ये शल्य रूप जो परिणाम है ये जीव में प्रबल है। यानी समाधि दुर्लभ क्यों हो रही है? क्योंकि ये मिथ्यात्व की अति प्रबलता है, मिथ्यात्व की अति क्या कहें, चिकनापन, बहुत गहराई से, बहुत मजबूती के साथ ही मिथ्यात्व जमा हुआ है, चैठा हुआ है पूरी तरह से। तो ये मिथ्यात्व का इतना प्रबलपना है कि मिथ्यात्व ही नहीं छूटता है, और कदाचित मिथ्यात्व छूटता है तो ये विषय कषाय ये नहीं छूटते हैं। निदान किसे कहते हैं? निदान किसे कहते हैं? बहुत देर हो गई मुझे बोलते हुए। रेखा जी। निदान अपन अगर कुछ सोचते हैं वैसा एग्जैक्ट नहीं बोल पा। चलिए, मीना चाची। नहीं आ रहा। नहीं, चमेली आंटी। आगामी भोगों की इच्छा करना।
हाँ, आगामी भोगों की वांछा करना, वांछा रखना, वांछा रखना। हाँ, इच्छा करना, वांछा करना एक ही बात है, उसको निदान कहते हैं। तो ये मिथ्यात्व है, और विषय कषाय तो है ही, और फिर आगे फिर भी भोगों की इच्छा वो अंदर बनी ही रहती है। ये इसके कारण ये जीव समाधि नहीं प्राप्त कर पा रहा है, परम समाधि। हमको लग रहा है हम समाधि, समाधि का मतलब वही समझते हैं मरण वाला। यहाँ समाधि का मतलब मरण नहीं, समाधि का मतलब है धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, इसका नाम समाधि है। वो समाधि में स्थित, जब मुनिराज के लिए कहते हैं ना, मुनिराज योगी, योगी शब्द कहते हैं, योगी हैं, समाधि में हैं, तो मतलब क्या है, जो श्रेणी में आरूढ़ मुनिराज हैं वो समाधि में है, वो शुक्ल ध्यान रूप अवस्था है, वो परम समाधि है। तो ये परम समाधि दुर्लभ किस प्रकार है? तो ये मिथ्यात्व के कारण, विषय कषायों के कारण, निदान के कारण, इनमें जीव इतना आसक्त है कि वो यद्यपि परम समाधि का यदि स्वरूप पढ़ता है, सुनता है, विचार करता है, तो लगता तो है प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन वो उधर की आसक्ति इतनी है कि वो खींचती है उधर। जितने भी जो बुरी आदतें होती हैं, खोटे काम होते हैं, वो जल्दी आकर्षित करते हैं। ये नेचर है जीव की। कोई भी बुरी बात होती है, गलत बात होती है, गलत चीज होती है, वो बिना सिखाए जल्दी से ही सीख जाते हैं। अच्छी आदतों को सिखा सिखा के भी थक जाते हैं तो भी नहीं सीख पाते हैं। और जो खोटी आदतें हैं, यानी जो नहीं करनी चाहिए, वो बातें तुरंत ही उधर उधर का ढलान, कल भी अपनी बात चली थी ना, उस तरफ ढलान होता है, विषय कषायों की तरफ ढलान होता है। एक बुद्धदास जी ने वो लिखा है, राग उदय जग अंध भयो, सहज सब लोगन लाज गवाई, सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक सेवन की चतुराई। यानी विषय सेवन करने की क्लासें लगती है क्या? कैसे विषय सेवन करना चाहिए, इसी क्लासेस लगती हैं क्या? इसी क्लास लगाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही जन्म लेते ही बचपन से ही सीख जाते हैं। सीख बिना नर सीख रहे, बिना सिखाए ही मनुष्य तिर्यंच सब सीख जाते हैं। मनुष्यों के यहाँ तो फिर भी ये क्लासेस लगाने का सिस्टम, तिर्यंचों के यहाँ कहाँ होता है? वहां सिखाया जाता है कैसे विषय भोग भोगना है। तिर्यंचों को भी जन्म लेते से ही सारे विषय भोग भोगने आते हैं। सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक सेवन की चतुराई। क्यों? क्योंकि ये अनादि काल का संस्कार है, और इतनी गहरी, जो जितना पुराना वृक्ष होता है, वो बड़े बड़े बड़के वृक्ष नहीं होते हैं, तो उनकी जड़ें कितनी गहरी होती हैं। तो ये अनादि काल का जमा हुआ वृक्ष है, अनादि काल का लगा हुआ है, इतनी गहरी जड़ें हैं, इस कारण ये परम समाधि दुर्लभ हो रही है। तो आत्मा का स्वरूप, बाहर से कुछ नहीं करना है, अपना स्वरूप अपने में ही प्राप्त करना है, अपने में ही लीन होना है, लेकिन फिर भी ये अनादि काल से मिथ्यात्व की, विषय कषायों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो उसको प्राप्त होने नहीं दे रही है, इसलिए वो दुर्लभ है। तो उसे, अर्थात परम समाधि को रोकने वाले मिथ्यात्व, विषय कषाय, निदान बंध आदि विभाव परिणामों का जीव में प्रबलपना है, अतः परम समाधि दुर्लभ है। अतः वह परम समाधि ही निरंतर भावना करने योग्य है। विषय कषाय भावना करने योग्य क्यों नहीं है? कि वो तो वैसे ही बिना सीखे, बिना नर सीख रहे, वो तो वैसे ही उसमें रचा पचा है, उसकी क्या भावना करना, उससे तो छूटना है, वो भावना करने योग्य नहीं है। जो हमें प्राप्त करना है और जो दुर्लभ है, उसकी भावना करनी है। तो परम समाधि है, वो प्राप्त करने योग्य है, और वो प्राप्त करने योग्य है, लेकिन वो आज तक प्राप्त नहीं हो पा रही है, इसलिए उसकी भावना करने योग्य। भावना करना मतलब उसकी प्राप्ति की इच्छा। इच्छा शब्द तो समझ लीजिए वो पाप कार्यों में यूज में लिया जाता है, इसलिए आत्मा संबंधी जो बातें हैं उसके लिए भावना शब्द कहा जाता है। उसकी भावना करने योग्य है। उस भावना से रहित जीवों का पुनः पुनः संसार में पतन होता है। जो परम समाधि की भावना जिनको नहीं है, परम समाधि की भावना नहीं है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की यदि भावना नहीं है, तो क्या होगा? ये सारी दुर्लभताएं पार करने के बाद भी, ये सब प्राप्त हो गई 15 दुर्लभताएं, तो भी पुनः पुनः संसार में पतन हो जाएगा। यदि परम समाधि प्राप्त नहीं की, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान प्राप्त नहीं किया, तो वो
मनुष्य भाव, उत्तम देश, सुंदर रूप और लंबी आयु और ये जो भी जितनी भी दुर्लभताएं प्राप्त की हैं, वो दुर्लभताओं की कोई कीमत नहीं है। ये दुर्लभताएं अनंत बार प्राप्त की है। ये जो यहाँ तक की है ना, समझ लीजिए उत्तम बुद्धि तक की, और सद्धर्म का श्रवण तक भी समझ लो आप, यहाँ तक की दुर्लभताएं तो अनंत बार प्राप्त कर ली, लेकिन वो परम समाधि की भावना नहीं भाई, तो वो पुनः पुनः फिर संसार में ही पतन हो गया। वो सब इतनी दुर्लभता प्राप्त होने के बाद भी, जैसे ऐसे होता है कि इंडिया जैसे कभी भी कोई मैच होते हैं, तो इंडिया की किस्मत कैसी रहती है, सेमीफाइनल में आके हार जाती है। अब सेमीफाइनल में आप कितनी बार आ जाओ, उससे क्या होगा, आपको वो ट्रॉफी मिलेगी क्या? ट्रॉफी नहीं मिलेगी। वो जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप कब मिलेगा कि फाइनल में जीतोगे, फाइनल में पहुंचोगे और जीतोगे, तब मिलेगा। सेमीफाइनल में आ गए हम, 4 बार सेमीफाइनल में आ गए हम, 10 बार सेमीफाइनल में आ गए, उससे क्या है? ये सब सेमीफाइनल है। ये जितनी दुर्लभताएं हमको मिली है, ये सेमीफाइनल है। यहाँ तक प्राप्त होने के बाद में फाइनल तक नहीं पहुंचे और फाइनल को पहुंच के उसको जीता नहीं, प्राप्त नहीं किया, तो कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए उस भावना से रहित जीवों का पुनः पुनः संसार में पतन होता है। कहा है, जो मनुष्य अत्यंत दुर्लभ ऐसी बोधि को प्राप्त कर भी प्रमादी होता है, तो वह बेचारा संसार रूपी भयंकर वन में लंबे समय तक भ्रमण करता है। ये गाथा दी है, कहाँ की है, परमात्म प्रकाश की गाथा की टीका है। परमात्म प्रकाश ग्रंथ है आचार्य योगींद्र देव का, जिनका योगसार ग्रंथ है, उन्हीं का परमात्म प्रकाश बड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ है। उसमें टीका में लिखा है कि ऊपर संस्कृत में देखिए तीसरी लाइन, इत्यति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्धाम यदि प्रमादी स्यात् संसृति भीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचिरम, कि ये ऐसी अत्यंत दुर्लभ बोधि को प्राप्त कर भी, यानी ये बोधि तो दुर्लभ थी ही, फिर भी वो प्राप्त हो गई कदाचित काकतालीय न्याय से। तो ऐसी दुर्लभ बोधि को प्राप्त कर भी यदि प्रमादी होता है, उसकी वैल्यू नहीं करता है कि जेब में क्या डाला था, वो मिल गया है और मिलने के बाद भी प्रमादी हो गया है, उसकी कीमत नहीं की, उसको समझा नहीं कि क्या चीज है, तो वह बेचारा संसार रूपी भयंकर वन में लंबे समय तक भ्रमण करता है। वो क्या होता है, फिर उसको ढूंढने के लिए वापस घर का ताला नहीं खोलते हैं, ना नाश्ता पानी करते हैं सुबह के निकले हुए, वापस उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, और फिर क्या होता है, शाम हो गई लेकिन फिर वो मिलता नहीं है। लंबे समय तक संसार रूपी भयंकर वन में भ्रमण करता है। यदि इतनी दुर्लभताएं प्राप्त करके भी उसकी कीमत नहीं समझी, और जो करने योग्य कार्य था, संसार का अभाव करना था, और वो संसार का अभाव यदि नहीं किया उसमें, और संसार का अभाव करने की भावना नहीं की, तो फिर ये अवसर मिलना अत्यंत दुर्लभ है, और फिर संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण करता है। देखिए, तथा मनुष्य भाव की दुर्लभता के विषय में कहा है, ये भी अज्ञात शास्त्र का है जो दूसरा दिया है। ऊपर देखिए संस्कृत में 6ठी लाइन है, अशुभ परिणाम बहुलता लोकस्य विपुलता महामहती योनि विपुलता च कुरुते सुदुर्लभां मानुषीं योनिम्। अशुभ परिणामों की, नीचे हिंदी अर्थ, अशुभ परिणामों की बहुलता, संसार की विशालता, योनियों की अत्यंत विपुलता, यह सब मनुष्य योनि को बहुत दुर्लभ करते हैं। क्या मनुष्य के पर्याय की दुर्लभता अपन ने पहले चर्चा कर ली थी, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। यहाँ समझ लीजिए उसी रूप में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से ही बात कर रहे हैं मनुष्य भाव की दुर्लभता के विषय में। अशुभ परिणामों की बहुलता, सबसे पहले भाव की बात कर रहे हैं, संसार में किस तरह के परिणामों की बहुलता है, अधिकता है। अशुभ परिणामों की बहुलता है, कैसे पता लगता है, कैसे पता कि अशुभ परिणामों की बहुलता है, कैसे पता लग रहा है, बोलिए प्रमिला जी। तिर्यंच गति है ना,
नरक गति तिर्यंच गति जीव भरे। तिर्यंचों की संख्या सबसे अधिक है, तिर्यंचों की संख्या सबसे अधिक है। उससे पता लग रहा है कि शुभ परिणामों के फल में थोड़ा ना तिर्यंच में जाता है। ये एकेंद्रीय जीवों की संख्या सबसे अधिक है, और एकेंद्रीय पर्याय प्राप्त होना ये शुभ परिणामों के फल में होता है, अशुभ परिणामों के फल में। एकेंद्रीय जीव यानी एकेंद्रियों की जो लेश्या होती है, एकेंद्रीय विकलेंद्रीय जीवों की कौन सी लेश्याएं होती हैं? 6 लेश्या होती है। 6 लेश्याओं में से कौन सी लेश्या होती है एकेंद्रीय विकलेंद्रीय जीवों में? बोलिए सुनीता जी। कृष्ण। कृष्ण। सुनीता आंटी। बोलिए रेणु जी। तीनों लेस्य होती है, कृष्ण नील कपोत। बढ़िया। अशुभ लेश्याएं, 3 अशुभ लेश्याएं, कृष्ण नील कपोत। एकेंद्रीय विकलेंद्रीय जीवों के अशुभ लेश्याएं ही हैं। अशुभ लेश्याएं ही है का मतलब क्या है? संक्लेश अधिक है, संक्लेश परिणाम है। अशुभ ही अशुभ है ऐसा तो हम नहीं कहते हैं, क्योंकि शुभ अशुभ चलते हैं, लेकिन संक्लेश अधिक है। इस संसार में अशुभ परिणामों की बहुलता है, संक्लेश अधिक है का मतलब क्या है? यह अशुभ परिणाम है, अशुभ परिणामों की बहुलता है। और संसार की विशालता, संसार इतना बड़ा है, क्षेत्र की तरफ से अपन ने देखा था, तिर्यंचों का क्षेत्र 3 लोक, देवों का क्षेत्र 3 लोक, नारकियों का पूरा अधोलोक, और मनुष्यों का कितना सा क्षेत्र है? पूरा मध्य लोक भी नहीं है। असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उसमें से केवल 2.5, असंख्यात में से ऐसा नहीं कि 150 1000 2000 तो होते, केवल 2.5 द्वीप, 2 जलधि 2.5 द्वीप में सब गणत, इतना है खाली। ये संसार इतना विशाल है, उसमें मनुष्य कितनी सी जगह में है। और योनियों की अत्यंत विपुलता, 84 लाख योनियां होती हैं, 84 लाख योनियां। उसमें से मनुष्यों की कितनी है? मनुष्यों की केवल 14 लाख योनियां हैं, बाकी सब किसकी? औरों की हैं, तिर्यंचों की हैं सबसे ज्यादा। इसलिए ये योनियों की अत्यंत विपुलता, यह सब मनुष्य योनि को बहुत दुर्लभ करते हैं। ये मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बताते हैं, ये मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है। ये क्यों बता रहे हैं दुर्लभता? कि हमको अभी जो पीछे कहा ना कि हमको क्या मिल गया है उसकी कीमत नहीं आ रही, तो ये कीमत बता रहे हैं कि हमको क्या मिल गया है, वैल्यू तो करें, समझे तो सही। और ये वैल्यू आएगी, कीमत आएगी, जब तक मनुष्य भाव की दुर्लभता ख्याल नहीं आएगी, अपनी इस भाव की कीमत समझ में नहीं आएगी, तब तक उतनी यानी गहराई से हमको अपना कल्याण करने की रुचि नहीं लगेगी। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि हम किस जगह अभी के माहौल में हम कहाँ बैठे हैं, ये नहीं। अभी अपने को लगता है कि इसको हुआ है, उसको हुआ है, उनके यहाँ खत्म हो गए, इनके यहाँ खत्म हो गए, अपन थोड़ी ना। लेकिन अपने को अपनी की वो समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ बारूद के ढेर पे बैठे हैं। जब ये भयानकता समझ में आए तो हमको क्या करने योग्य कार्य है, सबसे पहले क्या करना है, क्या कर लेना है कि अवसर का पता नहीं है। दूसरों को देखते हैं, खुद की तरफ नहीं ध्यान पड़ता है। तो कि ये चींटी है, ये मक्खी है, ये मच्छर है, ये बेचारा दुखी है, लेकिन मैं भी ऐसी तरह से दुखी हूँ, और यदि नहीं संभला तो फिर यही मेरा चक्र चलने वाला है। ऐसी अपने को दुर्लभता ख्याल में नहीं आती है, इसलिए ये यहाँ दुर्लभता की बात बता रहे हैं। अब बोधि और समाधि का लक्षण बताएंगे। अभी अपना समय हो गया, इसको कल लेते हुए और फिर धर्म अनुप्रेक्षा की चर्चा कल अपन करेंगे। इस मनुष्य भाव की दुर्लभता को हम समझें और इस दुर्लभ मनुष्य भाव को अवश्य ही हम सफल करें, इसी भावना से अभी की बात विराम।